अस्सलाम वालेकुम मदर्स। अगर आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है और आप चाहती हैं वो जल्दी से हेल्दी, मोटा, ताज़ा और गपलू हो जाए तो वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत इजी और आज़मूदा नुस्खा शेयर करूंगी जिसको यूज़ करके आपका बच्चा बहुत जल्दी सेहतमंद हो जाएगा। बेशुमार फ़ायदे की हामिल इस नुस्खे को जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस देसी नुस्खे के लिए हमें 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। नंबर 1 साबूदाना 1 चम्मच, नंबर 2 जौ का दलिया 1 चम्मच, नंबर 3 चावल 1 चम्मच, नंबर 4 दूध 1 कप, नंबर 5 पानी 2 कप। साबूदाना, इनके फ़ायदे के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। जिनमें सबसे पहले है साबूदाना। साबूदाना कैल्शियम से भरपूर होता है और ये इज़ा हड्डियों को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। साबूदाना की वजह से होने वाली खून की कमी दूर होती है। साबूदाना में विटामिन बी पाया जाता है जो कि बच्चे की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। साबूदाना खाने से बच्चे का पेट भरा भरा रहता है और जिसकी वजह से बच्चा हेल्दी होता है। अब जौ का दलिया। जौ का दलिए में फाइबर पाया जाता है जो जिसकी वजह से कब्ज़ दूर होती है। जौ का दलिया बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। खाने से बच्चे का मैदा फ्रेश रहता है और बच्चे को वॉमिटिंग वगैरह नहीं होती है। और उसके अलावा जौ का दलिया खाने से भी बच्चे का पेट भरा भरा रहता है। और उसके अलावा हमारे पास है चावल। चावल दूध हज़म हिस्सा है। चावल बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। चावल खाने से भूख बढ़ती है, यानी कि अगर हम बच्चों को चावल खिलाएंगे तो इससे भूख बढ़ेगी और चावल खाने से बच्चा सेहतमंद रहता है। और चावलों में कैल्शियम पाया जाता है जो कि बच्चों की हड्डियों में अहम किरदार अदा करता है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है कैल्शियम। और आए अब हम रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। बॉयल में हमें 1 स्पून साबूदाना का चाहिए और 1 स्पून हम जौ का दलिया ले लेंगे और 1 स्पून अब हम लोग चावलों का लेंगे और फिर इन तीनों चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से धो लेना है और धोने के लिए इसमें 2 से 3 दफ़ा पानी डालेंगे और फिर 2 से 3 दफ़ा ही पानी निकाल देंगे। इस तरीके से ये अच्छे तरीके से वॉश हो जाएंगे। और वॉश होने के बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड करके इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। और जब आधा घंटा हो जाएगा तो फिर इसको आप पानी के साथ ही किसी डेगची में पानी समेत और मज़ीद 2 कप डाल के इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पकाना है। और पकाने के लिए ये है कि आप 10 से 15 मिनट इसको अच्छे तरीके से पकाएं और इसके दरमियान पकाने के दरमियान आप लोगों ने ढक्कन भी दे देना है ताकि अच्छे तरीके से ये गल सके। और दरमियान में आप लोगों ने चम्मच भी हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। और जब ये देखें 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, उसमें इतना सा जब पानी रह जाएगा थोड़ा सा, तो इसमें हमें ये पेस्ट में पानी चाहिए। और हम ये जब पेस्ट ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए हमने जग में इस पेस्ट को डाल लिया है पानी समेत जितना उसके अंदर पानी था। और फिर हम इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे। 1 कप हम यहाँ पे अब इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। दूध शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है और इस तरीके से ये मिल्क तैयार हो जाएगा। और फिर इस मिल्क को हम लोगों ने कप में डाल लेना है। कप में डालने के बाद हम इजीली इसको फीडर में डाल सकेंगे। और ये फीडर आपके बच्चों के लिए तैयार है जिसको आप सुबह भी पिलाएं और रात को भी पिलाएं। और अगर आप रात को सोने से पहले पिलाएंगे तो आपका बच्चा भरपूर नींद सो सकेगा क्योंकि इससे बच्चे का पेट भरा भरा रहता है और बच्चा डिस्टर्ब भी नहीं होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन आपको पसंद आएगी। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके बच्चे का वेट कितना है और इसको 1 मंथ यूज़ करने के बाद आपके बच्चे का वेट कितना हुआ। अगर इसके अलावा आपके आसपास भी मदर्स हैं तो इनको शेयर करें ताकि वो भी इसे फ़ायदा हासिल कर सकें। और साथ ही हमारे बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।